गन्ना पौधा की कटाई के तुरंत बाद यदि आपने एक स्प्रे कर दिया तो आपके खेत की जो पेड़ी गन्ना है उसका फुटाव बहुत शानदार होगा और आपका जो पेड़ी गन्ने का जो उत्पादन है वो पौधा गन्ना से भी ज़्यादा मिल सकता है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि दोस्तों पेड़ी गन्ने से हमारे किसान भाई को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं क्योंकि इससे जुताई खुदाई का पैसा ज़्यादा बचता है और जो बीज का पैसा वो बचता है और इसकी जो रिटर्न है यानी कि जो मिलों को जो चला जाता है ये सबसे पहले चला जाता है और जल्दी हमारा रिटर्न मिलता है, जल्दी इससे पैसा मिल जाता है। तो इसकी ध्यान कर हम इससे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों जब हम अपने गन्ने की कटाई करते हैं, पौधा गन्ने की कटाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो इस बात पर ध्यान देना है कि हमारा जो गन्ना कटे वो सतह से मिलाकर कटे, जमीन के बराबर से कटे, जमीन के ऊपर से ज़्यादा ना कटे, ठूंठ से खड़े ना रह जाएं क्योंकि यदि ये ठूंठ से खड़े रह जाते हैं, थोड़ा ऊपर से हमारे मजदूर काट देते हैं तो उसका जो फुटाव है ज़्यादा अच्छा नहीं होता और जो फुटाव होता है वो जोरदार उसमें कल्ला नहीं होता है और उसका जो विकास है वो अवरुद्ध होता है। कुल मिलाकर जो हमारे गन्ने की जो क्वालिटी है, गन्ने की जो मोटाई है, गन्ने की जो लंबाई है वो ठीक नहीं मिलती है और उसमें कई तरह के रोग आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप जब गन्ने की कटाई कर लें, और क्योंकि जो कटाई होती है कि एक साथ तो कटाई होती नहीं, हमारे किसान भाई थोड़ी कटाई करते हैं, जब शुगर मिल से पर्ची आती है फिर बाद में करते हैं, पर्ची आती रहती हैं, कटाई करते रहते हैं, तो एक साथ तो खेत खाली नहीं होता। लेकिन आपको जो स्प्रे करना है वो कटाई के तुरंत बाद करना है। मान लीजिए आपकी एक पर्ची आई, उस पर्ची को आप काटिए और शुगर मिल पहुंचाइए और उसके शुगर मिल से वापस आने के तुरंत बाद एक स्प्रे कीजिए और स्प्रे में आपको जो लेना है वो लेना है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये एक फफूंदीनाशक होता है, इसमें सिस्टेमिक भी होता है और कॉन्टैक्ट भी होता है। जो कार्बेंडाजिम होता है 12%, ये सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है और मैनकोजेब होता है 63%, जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है। जो अंदर फफूंद होती है वो नष्ट हो जाती है, जो बाहर होती है वो नष्ट हो जाती है और फफूंद आगे आती नहीं है। और दोस्तों जब फफूंद नहीं आती है तो हमारा गन्ने का जो फुटाव है वो बहुत अच्छा होता है। आपने कटाई के बाद देखा होगा गन्ने का जो नीचे का जो कटा हुआ भाग है वो काला पड़ जाता है या लाल पड़ जाता है, तो वो जो एक प्रकार से फफूंद होती है और फफूंद कई प्रकार की होती हैं और यदि आपने इसका स्प्रे कर दिया तो सभी प्रकार के फफूंदों से ये बचाव रखता है और हमारे गन्ने में बीमारियां नहीं आ पाती हैं। और दोस्तों बीमारियों के साथ साथ कुछ कीट भी आते हैं, तो एक इसके साथ हमें कीटनाशक भी मिलाना चाहिए और कीटनाशक में यदि हम फिप्रोनिल लेते हैं 5% एससी के रूप में आता है तो उसे हम ले सकते हैं। ये अच्छा कीटनाशक है और इसका जो प्रयोग है हमारे किसान भाई करते भी हैं। तो आपको जो मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से तो 500 ml लेना है आपको फिप्रोनिल एससी और 500 ग्राम लेना है आपको ये कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। कई कंपनियों का आता है, ईपेल का साफ आता है और भी कई कंपनियों का आता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का देखकर आप लगा सकते हैं और अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये स्प्रे कर दिया तो आपका जो गन्ना है, आपकी जो पेड़ी गन्ना है, उसका विभिन्न प्रकारों से जो बीमारी होती हैं वो बचा रहेगा और दोस्तों जो विभिन्न प्रकार के कीट हैं उनसे भी बचा रहेगा और हमारे गन्ने का जो फुटाव होगा वो ज़्यादा होगा और कल्ले मोटे मोटे और मजबूत निकलेंगे और हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।